IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साल 2020 में लद्दाख में भारत और चीन के बीच काफी तनाव हुआ। इस दौरान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और भुज से लेकर कोहिमा तक सभी भारतीयों के दिमाग पर एक नाम छप गया। यह था पेंगोंग त्सो यानी पेंगोंग झील। ये लेह से करीब 5 घंटे की दूरी पर है। आप सोच रहे होंगे कि मैं दूरी किलोमीटर में क्यों नहीं बता रहा। इसका कारण है, हम मैदान के रहने वाले किलोमीटर में दूरी देखकर तय करते हैं कि वो कितने समय में पूरी होगी, लेकिन पहाड़ों में ये गणित बदल जाता है। वहां 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में भी पूरी हो सकती है। सड़क का ठीक होना, बर्फ का गिरना, भूस्खलन, ट्रैफिक जैम, सेना के कॉन्वॉय का चलना, ये सारी बातें थोड़ी सी दूरी को भी घंटों की यात्रा में बदल सकती है। इसलिए पहाड़ों में जब भी आप दूरी पूछेंगे तो वो किलोमीटर के बजाय घंटों के हिसाब से ही बताई जाएगी और वो ही सही है। तो अगर आप किलोमीटर में दूरी नापने की बचकानी मैदानी हरकत से बचेंगे तो पहाड़ों में आराम से रहेंगे। मेरा भी कुछ यही हाल लद्दाख में हुआ जब मैंने पेंगोंग त्सो की दूरी पूछी। मेरे गाइड ने बताया, सर सुबह निकलेंगे तो 6 से 7 घंटे लगेंगे। मैं सोचता रहा 222 किलोमीटर के लिए इतना समय क्यों? फिर खुद ही जाना ऐसा क्यों। लेह से पेंगोंग के रास्ते में आप चांगथांग के मैदान और चांगला दर्रा पार करते हैं। मजे की बात यह है कि चांगला दर्रा 17,000 फीट से ज्यादा ऊंचा है, फिर भी साल भर खुला रहता है। तो आप पेंगोंग झील किसी भी समय जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहां सर्दी बहुत ही भयानक पड़ती है। जिस दिन हम वहां से गुजर रहे थे तो सेना के जवानों ने सड़क से काफी बर्फ हटाई थी। फिर भी दोनों ओर हमारी जीप जितनी ऊंची बर्फ पड़ी हुई थी। हमें दर्रे पर रुकने को बोला गया क्योंकि सेना का काफिला निकल रहा था। आखिरकार हमने चांगला पार कर लिया। दूसरी तरफ पूरे इलाके पे ऐसी वीरानी छाई हुई थी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वैसे तो पूरे लद्दाख में ही आबादी बहुत कम है, फिर भी लेह से लेकर कारु तक और फिर चांगला तक थोड़ी बहुत आबादी दिखाई देती है। लेकिन चांगला के बाद तो ऐसा लगता है जैसे मौत का सा सन्नाटा हो। दूर दूर तक न आदमी न आदमजात। हाँ, झील के करीब फौजी बसावट जरूर यह एहसास कराती है कि हम इंसानों के आसपास हैं। बियाबान में सूने पहाड़, चट्टानों और बालू के बीच बनी शानदार सड़कों पर मेरी टैक्सी चल रही थी और उसका ड्राइवर 2 फिल्मी गाने लूप में बजा रहा था। पहला गाना सलमान खान की किसी फिल्म का था जिसका पहला मुखड़ा था, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत की धोनी पर बनी फिल्म का गाना, मेरे साथ तुम रहो जाने की बात ना करो। कुछ देर बाद हम एक ऐसी जगह से गुजरे जहां बालू और बर्फ एक नदी की तरह फैले हुए थे। पहली नजर पड़ी तो उस समय हम काफी ऊंचाई पर थे और मैं उस विस्तार को देखकर हैरान था। फिर थोड़ी ही देर में जब सड़क उस फैलाव के बराबर आ गई तो मैंने गाड़ी रुकवाई और बाहर निकला। संगीत बंद था, सिर्फ तेज हवा की आवाज
और सामने सफेद बालू और बर्फ। उसके बाद भूरे और सफेद पहाड़ और फिर चटक नीला आसमान। न शहर और भीड़ में रहने वाली आंखें और न मन इतनी शांति और विस्तार का आदी था। थोड़ी घबराहट होने लगी। एक बार हम फिर वापस टैक्सी में थे। अब वो गाने जो थोड़ी देर पहले बोर कर रहे थे, उनसे मन को तसल्ली मिल रही थी। इस जगह से बस थोड़ी ही दूर और चले होंगे कि पेंगोंग झील पहाड़ों के बीच से झांकती हुई दिखाई दी। एक झलक में उसे देखने की ललक और बढ़ गई। मेरी टैक्सी तेजी से वहां पहुंची और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि जहां रास्ते भर सिर्फ निस्तब्धता पसरी हुई थी, वहीं झील के आसपास खूब चहल पहल थी। कई टैक्सियां रुकी हुई थीं और लोग चारों ओर घूम घूम कर फोटो खिंचवा रहे थे। मेरी नजरें एक पीले रंग के स्कूटर पर ठहर गईं। वो जाना पहचाना सा लगा। तभी याद आया, ये तो सन 2009 की फिल्म 3 इडियट्स के आखिरी सीन वाला स्कूटर है। वो दृश्य भी यहीं फिल्माया गया था। वहां मौजूद एक फौजी से बात हो रही थी तो वो मुस्कुराकर बोला, सर, पिछले 10 साल में ऐसे 3-4 स्कूटर अलग अलग जगहों पर रख दिए गए हैं और हर गाइड कह रहा है कि उसका वाला स्कूटर असली है। मैं भी लोगों पर हैरान था। वे पेंगोंग जैसी खूबसूरत झील को देखने कम और यहाँ मौजूद इस स्कूटर के साथ फोटो खिंचवाने ज्यादा आते हैं। मैं वहां अप्रैल के समय पहुंचा था और पेंगोंग झील से बर्फ अभी पिघल ही रही थी। उसकी सतह पर बर्फ की एक परत अभी भी मौजूद थी और इसलिए पहली नजर में वो नीली कम और मटमैली ज्यादा लग रही थी। मैं पानी के थोड़ा पास पहुंचा तो देखकर धक्का लगा कि उसमें चिप्स के कुछ पैकेट, 1-2 प्लास्टिक की बोतलें और कुछ और चीजें पड़ी हुई थीं। ये जानकर दुख हुआ कि लद्दाख में प्लास्टिक पर पूरा प्रतिबंध होने के बावजूद पैक्ड फूड के रैपर और पैकेट इतनी दूरी तय करके इस खूबसूरती में दाग लगाने आ गए। खैर, मैं वहां पालथी मारकर बैठ गया और नजरें उठाकर पूरी झील और आसपास के पहाड़ों और आकाश को देखने लगा। एक ही पल में इंसान फिर बेईमानी हो गया। मेरे सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे कैमरे में कैद तो किया जा सकता था, लेकिन उसके वैभव को नहीं। चटख भूरे रंग के पहाड़, उन पर रुई जैसे सफेद बादल और बर्फ, और नीचे करीब 300 फीट गहरी, 5 किलोमीटर चौड़ी, 135 किलोमीटर लंबी झील, जिसका दूसरा छोर हम सब की नजरों से दूर कहीं तिब्बत में था। मुझे लगा झील के किनारे पर्यटकों का हस्तक्षेप हो या सेनाओं का आपसी संघर्ष, कुछ भी इस दृश्य के वैभव को लंबे समय तक दूषित नहीं कर सकता था। कुछ देर पहले जिस फौजी से बातचीत हुई थी, वो एक बार फिर टहलते हुए आया और बोला, सर्दियों में आइए, झील जम जाती है। जमी हुई झील पर आपको जीप में घुमाऊंगा। ऐसा रोमांच आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। शाम हो रही थी और सूरज करीब करीब डूबने को था। पहाड़ी से नीचे मेरी नजर उतरी और अचानक बर्फ की हल्की परत के बावजूद मैंने झील में आकाश की परछाई देखी। झील आसमान की तरह नीली हो चुकी थी। मैंने कुछ यादगार फोटो लिए और फिर वापसी का सफर शुरू हो गया। टैक्सी में उस समय लूप वाला गाना चल रहा था, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। वाकई वापस लौटने का मन नहीं कर रहा था। मैंने पलटकर पेंगोंग को नहीं देखा, शायद लौट न पाता। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से एक नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I would like to thank the sponsors of the network this week, Cred, Ciet, and PayPal. Thank you so much. You make everything possible. Before I recommend a couple of episodes, I just wanted to quickly talk a little bit about Ankush Champanerkar.
Ankush was a team member who we lost due to COVID-related complications. He was a really fun guy, and I wish I knew him better than I got to know him in the short time he was with us. But I hope that you can remember him in your thoughts and prayers. Also, quick reminder about Pod for Change, the initiative set up by the podcasting community, along with Give India, the NGO partner. You can go to tinyurl.com/podforchangeindia, and I'm sure that it would be much appreciated any donations that you could give. With that, let me quickly give you a couple of highlights from this week. Aditi Mittal was on Cyrus Says. Great episode, do check that out. On the Habit Coach, Ashton talks about using the word impossible and suggests some better alternatives. On Advertising is Dead, Varun was joined by Harsh Lal, the co-founder of the Soul Store. On This Round is on me, Gauri talks to Pankit Desai, who is the co-founder and CEO of Secure Tech. And finally, I'd like to mention that we have a new show called Tere Mere Raste, hosted by Keshav Chaturvedi. This time it's a trip to the beautiful blue city of Jodhpur, but every week he's going to tell you about his travels as a photographer. It's really well put together, really well done. I couldn't be more excited about the show. Please do definitely check that out. And with that, I hope we see you again next week. If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro, and me, Farhad, on our show, Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from.